नमस्कार दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे औरतें हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्ट्रेस से परेशान है। चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई अपने बिजनेस को लेकर, कोई घर परिवार को लेकर, कोई नौकरी को लेकर, कोई दोस्तों तरह तरह की चिंताएं लेकर के स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान है। और दोस्तों इसके लिए अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग रही, जबकि दोस्तों इसे आप सुधार सकते हैं। और रिसर्च में सामने आया है, दो तरह की जो विटामिन है, वो विटामिन की कमी के कारण भी स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता, डिप्रेशन बढ़ता है। आज के वीडियो में हम उन दो विटामिन के बारे में बात करेंगे जिनकी कमी से स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। वो दो विटामिन कौन से हैं, उसका नेचुरल सोर्स क्या है, कैसे करना है, कैसे लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। और अंत में आपको एक ऐसे शक्तिशाली नियम के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिस नियम को अपनाकर अपने आप पूरे शरीर के रोग को ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। चाहे वो छोटी बीमारी हो और चाहे वो बड़ी बीमारी हो। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, ठीक उसके 3 से 4 महीने के बाद, आपका शरीर अपने शरीर को खुद निरोग बना लेगा। ये 100% सत्य है प्रैक्टिकली। अगर आपके पास दवा नहीं है, आप परेशान हैं बीमारियों से, तो दोस्तों इस नियम को जरूर अपना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम उन दो विटामिन की बात करते हैं जिसके कारण से स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। वो दो विटामिन कौन सी है, उसका नेचुरल सोर्स क्या है। उनमें से पहली विटामिन है दोस्तों, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से भूलने की बीमारी, हाथों पैरों में झंझनाहट, याददाश्त का कमजोर होना, मानसिक तनाव बढ़ना, और दोस्तों चलने फिरने में दिक्कत होना, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, ऐसी कई सारी समस्याएं होती है। अगर आप इसका नेचुरल सोर्स की बात करें, तो जो लोग गोश्त, मीट, मछली, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उनके शरीर में कमी नहीं होती है। लेकिन जो लोग गोश्त, मीट, मछली नहीं खाते हैं, उनके शरीर में अक्सर एक कमियां हुई पाई जाती हैं। इसका नेचुरल सोर्स क्या है? अगर आप गोश्त, मीट, मछली नहीं ले रहे, तो दोस्तों इसके लिए आप ले सकते हैं अखरोट, बादाम, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, चना। ये जो बीन्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इनमें पाया जाता है। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, पनीर आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए अनसेफ है, इसे कभी मत लीजिए। तो दोस्तों अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, बीन्स ले रहे हैं, तो इन्हें कभी ऐसे कच्चे मत खाना। इन्हें रात में 12 घंटे के लिए भिगो देना किसी मिट्टी के बर्तन में, और आप सुबह ले सकते हैं। ये पहले विटामिन हो गए। दूसरे विटामिन की बात करें तो विटामिन डी है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से भी स्ट्रेस बढ़ता है, इम्यूनिटी वीक होती है। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है? विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है दोस्तों सूर्य की धूप। तो दोस्तों रोज उगते हुए सूरज के सामने 30 मिनट से 40 मिनट का समय आप व्यतीत कीजिए, हल्का कपड़ा पहन के। हल्के कपड़े में आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जितनी समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज के समय में 8 बजे 9 बजे तक सो रहे हैं, उठते हैं तुरंत धूप से में दोस्तों हम जाते नहीं, ऑफिस चले जाते हैं। और हमने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग धूप में निकलते हैं तो पूरा हाथ, मुंह, पैर ऐसे ढक लेते हैं कि जैसे धूप उनको काट रही है। दोस्तों अगर धूप 1 महीने ना निकले, तो आप सब लोग, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, सब बीमार पड़ने लगे। धूप हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इसीलिए सबको, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उगते हुए सूरज के सामने रोज 30 मिनट से 40 मिनट का समय व्यतीत करना चाहिए, तो आपके शरीर में इसकी कमी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में इसकी कमी नजर आ रही है तो विटामिन B12 की कुछ कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, लेकिन इसे आप अपने इच्छा अनुसार मत लीजिए। किसी भी डॉक्टर के संपर्क के माध्यम से उनसे आप ले सकते हैं। विटामिन डी के भी नेचुरल दोस्तों कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ ग्रेन्युअल्स आते हैं, लेकिन इसका भी आप डॉक्टर के माध्यम से ही ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। आप रोज सूर्य की धूप में बैठना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी उसकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 2 विटामिन जिसकी कमी से दोस्तों स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। तो दोस्तों इस विटामिन की कमी को आप पूरा करिए। बीन्स का प्रयोग करके, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करके, डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करके, इसके साथ साथ आप ले सकते हैं हरी साग सब्जियां, ताजी मौसमी फल। इनमें भरपूर मात्रा में दोस्तों विटामिन B12 पाया जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, स्मोकिंग, ये सब हमारे शरीर के लिए दोस्तों नुकसानदेह है। इनसे आप दूरी बनाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। अब चलिए, जो हमने आपको एक वादा किया था कि एक ऐसे नियम के बारे में, वो नियम क्या है दोस्तों? नियम है खाना खाने का नियम। जैसे आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, फूड इज मेडिसिन। अगर इसी खाने को आप गलत समय पे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, तो दोस्तों ये आपको बीमार बना देगा। यही खाने को अगर आप सही समय पे खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, तो ये आपके शरीर को निरोगी बना भी देगा और निरोगी बनाए रखेगा भी। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं आज के समय में लोगों को खाना खाने का नियम क्या है। दोस्तों आज के समय में 99.9 परसेंट लोगों का खाना खाना के जो समय है वो रात 9 बजे से रात 1 बजे के बीच का है, और यह सबसे गलत है। इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इस समय हम जो कुछ भी खाते हो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इस नियम को आप बदल दीजिए। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर जैसी महामारी वाली बीमारी हो, आपका शरीर उसे ठीक करने शुरू कर देगा। जो ठीक करना शुरू कर देगा। करना क्या है? रात के खाने के इस नियम को तुरंत बदल लीजिए। रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटे के पहले जो खाना खाएंगे एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी खान चीजें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। एकदम हल्का खाना खाना है, यानी कि सब्जी रोटी लीजिए और आधे पेट खाइए। यह खाना जब तक आप सोने जाएंगे 9-10 बजे तक आराम से पच जाएगा, आपको गहरी नींद आएगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो रात के समय में जितनी बीमारियां होती, बीमारियां नहीं होगी। हर बीमारियों से आप मुक्त होकर गहरी नींद में सो जाइए। इस नियम को आप अपना लीजिए 4 से 5 महीने के लिए, फिर देखिए कमाल इसका। आप अपने आप इस नियम को कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।